अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चले न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। बात करेंगे जी आज पाकिस्तान की बात करेंगे तो खैर करेंगे तो हम सारी दुनिया की ही बात करेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान की बात खास तौर पे इसलिए कर रहे हैं कि जी आज एक नया जो है वो तमाशा हुआ ये कि जी आप लोग जैसे कि जानते ही हैं कि पहले पानामा लीक, फिर ये लीक, फिर वो लीक, फिर क्या लीक, वो सब कुछ तो चला ही करता है। और अब जी आया है जी दुबई प्रॉपर्टी लीक्स। जी हाँ, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स यानी कि दुबई में जिन लोगों की प्रॉपर्टीज हैं उनके डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं, जिसकी वजह से उनके नाम, फोन नंबर्स, प्रॉपर्टी की डिटेल्स सब कुछ जो है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बहुत जल्द जो है एक एक का नाम सामने आ जाएगा। पाकिस्तान से भी जी काफी लोगों ने प्रॉपर्टीज ले रखी हैं दुबई में, उनके नाम भी आ चुके हैं, उनकी लीक्स जो है वो भी जो है लोग देख सकते हैं और इसी वजह से सब लोग थोड़ा घबराए घबराए से घूम रहे हैं। साथ साथ जी ये भी बताते चलें कि बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 11 बिलियन डॉलर, जी हाँ 11 बिलियन डॉलर की जो है प्रॉपर्टीज दुबई में पाकिस्तानियों की निकली हैं। और वैसे तो ये कहते हैं कि जी हम एक एक बिलियन के लिए जो है पूरे दुनिया में नाक रगड़ते फिर रहे हैं, लेकिन जी 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज पाकिस्तानियों ने जो है वो बना रखी हैं दुबई में। साथ ये भी बताया जा रहा है कि जी कई लोगों से कांटेक्ट किया गया, जिसमें आरिफ अलवी साहब भी शामिल है जो प्रेसिडेंट हैं, आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी फैमिली, उनके तीनों बच्चों के नाम है, नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के नाम है, और इसी तरह से तकरीबन हमारे 12 के करीब जनरल्स और 2 एयर मार्शल्स जो हैं उनके नाम भी है। अब कहा ये जा रहा है कि जी हर कोई यही कह रहा है कि जी हमने तो डिक्लेयर कर रखी है। अब पूछना ये था कि 11 बिलियन की प्रॉपर्टी जो पाकिस्तानीज ने बना रखी है, उसमें बताया ये भी किया है कि जी अभी तक तकरीबन समझे कि 17,000 लोग हैं जिन्होंने ये प्रॉपर्टीज बनाई हैं, और उसके बाद 23,000 प्रॉपर्टीज हैं जिनका बताया जा रहा है जो पाकिस्तानीज ने ली हैं। और इस तरह से पाकिस्तानी जो है यानी पाकिस्तान के लोग जो हैं वो दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदने में दूसरे नंबर पर है, यानी कि सेकंड नंबर जो आ रहा है, जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज लेते हैं वो है पाकिस्तान। पहले नंबर पे जी भारत का है और भारत की तरफ से 17 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं कि भारत के शहरियों या भारत के सिटीजन ने दुबई में ली है। अब एक तरफ भारत है जिसकी 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो एक एक और दो दो बिलियन डॉलर के लिए सारी दुनिया का चक्कर काट के नाक रगड़ के खड़ा होता है और कहता है कि जी हमें कुछ पैसा दे दो, और वो भी लोन दे दो, चाहे फंड कर दो, चाहे डोनेशन दे दो, हम इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन भारत जो इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमी को लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनके से लोगों ने जो है वो 17 बिलियन डॉलर की आपके के प्रॉपर्टीज ली हैं दुबई में, उनके मुकाबले में पाकिस्तान जो एक एक पैसे के लिए मोहताज दिखाई देता है और मोहताज है भी, और उसके लिए जी हमें ये करना पड़ता है कि हम बार बार आईएमएफ जाते हैं, बार बार वर्ल्ड बैंक जाते हैं, सऊदी अरब से कहते हैं, चाइना के आगे हाथ जोड़ते हैं, यूरोपियन कंट्रीज की मिन्नतें करते हैं, उस पाकिस्तान के सिटीजन्स की 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज दुबई में है। और जी बड़े बड़े नाम है उसमें, जैसे मैंने कहा जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम भी है, और जो अभी हमारे आर्मी चीफ गए, जी हाँ कमर जावेद, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनका नाम भी है, और इसी तरह से बेशुमार नाम है। और जिससे भी पूछा जाए वो कह देता है कि जी हमने तो ये डिक्लेयर की हुई है, कोई कहता है जी ये तो मेरी बीवी के पास जो है उनके मैके से आया है, जी ये तो उनकी फैमिली की प्रॉपर्टी है जो चलती चली जा रही है। उसके साथ साथ जी मोहसिन रजवी साहब जो कि आजकल आप जानते हैं कि मिनिस्टर भी हैं और बड़े लाडले हैं पंजाब में सबके, उनके वाइफ जो है उनके नाम भी प्रॉपर्टी निकली है। और कई लोग जो है जाहिर है सबके सब जो है ये सवाल कर रहे हैं कि ये पैसा पाकिस्तान से बाहर गया कैसे। जी हाँ, ये 11 बिलियन डॉलर दुबई तक कैसे पहुंचे, और वहां पर जाके जाहिर है कि दुबई दिरहम विरम कुछ बनवाया होगा, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई होंगी। बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि जी कोविड के जमाने में प्रॉपर्टी के दाम गिर गए थे। जी हाँ, वो जो हमारे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, उनके बेटे ने यही स्टोरी सुनाई है और उसने कहा कि जी कोविड के जमाने में बड़ी जी प्रॉपर्टी के दाम जो है ना वो गिर गए थे, और वहां के जो लोग हैं वो मारे मारे फिर रहे थे कि कोई हमारी प्रॉपर्टी खरीद ले, कोई हमारी प्रॉपर्टी खरीद ले। तो जी उन्होंने
एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसके बाद वो प्रॉपर्टी उन्होंने अपने छोटे भाई के नाम कर दी। छोटे भाई के नाम क्यों कर दी? वो इसलिए कि जी उनका छोटा भाई जो है वो दुबई में रहते थे, उनके पास रहने की कोई जगह थी नहीं। तो इसलिए फिर उन्होंने वो प्रॉपर्टी लेकर और अपने भाई के नाम ट्रांसफर कर दी। तो भाई के नाम ट्रांसफर कर दी, तो वो पैसा जो भाई ने मतलब ट्रांसफर करवाई, ठीक है? तो वो कैसे ट्रांसफर हुई? वैसे कि उन्होंने जी अपने फादर से जो है यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से लोन लिया और बाजवा साहब ने थ्रू प्रॉपर चैनल जो वो बताते हैं कि जी बैंक के जरिए वो पैसा वहां तक पहुंचाया। अब अगर इस सारी स्टोरी और इस सारी जुगाड़ के अगर आपको यकीन आ गया हो तो हमें बता दीजिएगा। हमें तो यकीन नहीं है। खैर कोई बात नहीं, फेंकने की आदत हम लोगों की है और जाहिर है 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी वहां निकल आएगी तो अब क्या बताएंगे? यही बताएंगे ना कि जी इसने उसको दी, उसने इसको दी, उसने उसको दी, और यही सब कुछ चलता चला जा रहा है। अब हम ये देखते हैं कि बार-बार यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जी पहले नंबर पे भारत है। भारत जिसकी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उन्होंने सिर्फ 17 बिलियन डॉलर्स की वहां पे प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, ठीक है? यानी कि एक कंट्री जिसकी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होती है, वो उसके लोग जाकर वहां पर जब दुबई में प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो सिर्फ 17 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी उन्होंने ले ली। और एक कंट्री वो जिसकी के कोई इकोनॉमी है ही नहीं, हम माइनस में चल रहे हैं इसलिए कि हमने अपना तो कुछ खाना कमाना है नहीं, हम तो अभी तक सिर्फ मांगे तांगे के ऊपर ही चल रहे हैं। कभी जैसे मैंने कहा कभी चाइना दे दे, तो कभी अमेरिका दे दे, तो कभी सऊदीया दे दे, तो कभी कतर, कुवैत, किसी को छोड़ा नहीं जहां से हमें दो पैसे भी मिल सकते हो। तो वो कंट्री जो है उन्होंने जी इंडिया को कंपटीशन दे रखा है और इंडिया के लिए हमने जो है वो 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज हमारे लोगों ने खरीदी है, जिसमें हमारे तकरीबन बहुत सारे हमारे पॉलिटिशियन शामिल हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे फौजी हैं। नहीं, नहीं जी, आम सिटीज़न कोई नहीं है, जो आम शहरी मेरे जैसे होते हैं, नहीं, नहीं, हम जाते हैं, हम भाड़े पे रह के वापस आ जाते हैं। नहीं, नहीं, हमारा कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन जी, ये आप सोचिए कि वो कंट्री जिसकी बिल्कुल भी इकोनॉमी का कोई हाल नहीं है, उसके लोग जाके 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदते हैं और एक ऐसी कंट्री जिसकी 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो, जो ये कहते हो कि जी हम नंबर 4 पे आ गए हैं, वर्ल्ड नंबर 4 इकोनॉमी बन चुके हैं, वर्ल्ड नंबर 2 पे भी जाना है, वर्ल्ड नंबर 3 और फिर 2 पे भी जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनका कहना ये है कि 2 साल में वो वर्ल्ड नंबर 3 पे आ जाएंगे। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 17 बिलियन डॉलर खर्च करके और वहां दुबई में प्रॉपर्टीज लिए। मतलब ये कि अब बजाय इसके कि आप लोग कभी नेक्स्ट टाइम पाकिस्तानियों का मजाक मत बनाइएगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है और हम मांगते रहते हैं, हम कटोरा लेके घूमते रहते हैं। अगर हम कटोरा लेके घूमने वाले होते तो क्या ये 11 बिलियन डॉलर की जो प्रॉपर्टी सिर्फ दुबई में ली है, क्या ये ले सकते थे? कभी नहीं ले सकते थे। ये तो अभी फिलहाल सिर्फ आपको दुबई का पता चला है। अभी तो कनाडा है और कितनी ही इंग्लैंड है और कितनी ही दूसरी कंट्रीज हैं जहां पर पाकिस्तान के लोगों ने प्रॉपर्टीज बनाई है। साथ साथ जी एक एक बात और यहाँ पे मैं ये बताती चलूं आपको कि बताया ये गया है कि बगैर इजाजत किसी की शनाख्त, यानी बगैर इजाजत आप किसी को किसी की फोटो दिखा के ये नहीं कह सकते कि जी इन्होंने ये काम किया है, इन्होंने ये कांड किया है और ये जो है इन्होंने करप्शन किया और करप्शन के पैसे से इन्होंने ये बनाया है। तो इसलिए जो इस वक्त मैं न्यूज दे रही हूँ, मैं आपको किसी का भी जो है किसी की फोटो नहीं दिखा रही, किसी की कोई पिक्चर नहीं दिखा रही। भाई मुझे वीडियो शीडियो भी करनी है ना, या आप लोग चाहते हैं कि बस मेरा काम हो जाए पूरा। मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि इन लोगों को मैं नाम बताऊंगी आपको, नाम जैसे मैं बताती जा रही हूँ आपको, जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम भी है, कमर जावेद बाजवा साहब का नाम भी है, फैसल वावडा साहब का नाम भी है, आरिफ अलवी साहब का नाम भी है और इसी तरह से बेशुमार दूसरे नाम है। तो मैं आपको ये बताती चलूं कि ये सब लोगों ने प्रॉपर्टीज बनाई है। अब जाहिर है कि किसी ने कोई अपार्टमेंट लिया है, किसी ने कोई घर खरीदा है, बहुत प्रॉपर्टीज इन लोगों ने बनाई है, लेकिन ये पैसा पाकिस्तान से बाहर गया कैसे, ये बताने को कोई तैयार नहीं। किसी से भी पूछ लो कि जी आखिर ये प्रॉपर्टी आपकी निकली है सर, ये लीक्स जो है ना ये निकल आई है, प्रॉपर्टी लीक्स एक आ गई है, तो उसमें आपका नाम है, आपकी फैमिली का नाम है, तो कह देते हैं हाँ जी हमने तो डिक्लेयर कर रखी है, हाँ जी हमने तो इलेक्शन कमीशन में बता रखा है। चले मान लिया कि जितने भी लोग निकले हैं पाकिस्तान से, जिनकी ये प्रॉपर्टीज निकली हैं, उन्होंने सबका सब जो है वो डिक्लेयर कर रखा था, उन्होंने सबका सब इलेक्शन कमीशन और पूरे हर जगह बता रखा था। लेकिन ये बताइए कि ये पैसा पाकिस्तान से बाहर गया कैसे? दूसरी तरफ कहते जा रहे हैं कि जी ये तो कोई जुर्म नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टी बनाई जाए। नहीं जी, बिल्कुल कोई जुर्म नहीं है, लेकिन बात सारी ये कि इसमें बहुत सा पैसा, बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो ब्लैक मनी के जरिए वहां पर पैसा पहुंचाया गया
और ब्लैक मनी का पैसा था, तो इसीलिए वहां पर प्रॉपर्टीज भी ली गई, क्योंकि सभी जानते हैं कि दुबई में कोई खास चेकिंग वेकिंग नहीं की जाती है। अगर पैसा है आपके पास तो वो पैसा आप कहीं से भी लेकर आए हैं, आप वहां पे शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप वहां पे घर भी खरीद सकते हैं और आप वहां पे कुछ भी कर सकते हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं, यानी जिनकी प्रॉपर्टीज नहीं है। वैसे तो हमें पता ही है ना, क्या हमारी तो है नहीं, ठीक है, तो हम तो पीछे पड़ जाएंगे भाई इनके, ठीक है, हम इनको इतना पूछेंगे कि लास्ट में हमें पता लग ही जाएगा कि इनमें से कौन कौन चोर है। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान में यही चल रही है, सबके पसीने निकले हुए हैं, सब लोग घबराए घबराए से घूम रहे हैं, और उनका यही कहना है कि जी जिससे भी फोन किया जाए, तो अक्सर लोग तो हर फोन ही नहीं उठा रहे। बहुत से लोग जो है वो हमारे, जो हम देख रहे थे टीवी चैनल्स पे और कई जगह पे, हमारे दोस्त, हमारे साथी और हमारे मीडिया कोलीग्स जो हैं, वो उनको फोन कर रहे हैं पूछने के लिए कि सर वो आपकी दुबई में प्रॉपर्टी निकल आई है, तो वो जो है फोन नहीं उठा रहे हैं, या फिर कह देते हैं कि जी ये तो हमने डिक्लेयर कर रखी है, कोई कहता है जी ये तो हमारी फैमिली प्रॉपर्टी है, और इसी किस्म की दूसरी बातें कर रहे हैं। जी, तो ये डाटा लीक हुआ है और इसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 23,000 प्रॉपर्टीज हैं, जो कि 17,000 पाकिस्तानीज ने ली हैं। तब आप ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान जो है वो कटोरा लेके घूम रहा है, और पाकिस्तान में जो है वो लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके पास खाने को नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कटोरा लेके भी यही लोग घूम रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं यही कटोरा लेके घूम रहे हैं। और जैसे हमेशा ही हमारे गेस्ट और हमारे दोस्त साजिद तारड़ साहब जैसे कहते हैं कि जी जैसे ही आईएमएफ से पैसा आएगा, या कहीं भी दुनिया के किसी कोने से पाकिस्तान के पास पैसा पहुंचेगा, उसके साथ ही होगा ये कि ये लोग जाकर प्रॉपर्टीज खरीदने लगेंगे, कभी दुबई में, कभी कनाडा में, कभी इंग्लैंड में। तो वही कुछ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और ये डाटा जो लीक हुआ है यकीनन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और खास तौर पे पाकिस्तान में जो इसके ऊपर डिबेट चल रही है, पाकिस्तान में जो लोग बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है पाकिस्तानियों का कि जी ऐसा कैसे कि भारत जिसकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, जिसके पास इतने ज्यादा लोग हैं, यानी कि आबादी भी हमारे लिहाज से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है भारत की पाकिस्तान के मुकाबले में, इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा अच्छी है पाकिस्तान के मुकाबले में, हमारी तो जाहिर इकोनॉमी कोई है ही कोई नहीं। तो फिर उन लोगों ने जो है वो 17 बिलियन जो है उसकी प्रॉपर्टीज ली हैं, और पाकिस्तानियों ने जो है वो $11 बिलियन की प्रॉपर्टीज खरीद ली। कैसे? तो भाई बात ये है कि जुगाड़ लगाना पाकिस्तानियों को आता है, इसलिए पाकिस्तानियों के साथ अगर किसी ने भी मुकाबला करने की कोशिश की, खास तौर पे करप्शन में या इस तरह से प्रॉपर्टीज बनाने में, तो आप लोग जीत नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि खुद यूएई वाले भी हैरान परेशान है कि जो दो सबसे ज्यादा कंट्रीज जो प्रॉपर्टीज खरीद रही हैं, उसमें भारत तो पहले नंबर पर है, उसपे तो उन्हें कोई हैरत की बात नहीं है। उन्हें कि वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ तो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिल्म स्टार्स हैं, और कई दूसरे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो दुबई में हो सकती हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ देखा जाए, तो जो हाल पाकिस्तान का है उसको देखते हुए यकीनन लोग बड़े हैरान है और परेशान है। बल्कि दो तीन को तो मैंने सुना बेहोश हो गए वो सुनकर, और अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। उनको लोग ले गए हॉस्पिटल ताकि उन्हें कुछ जूता वूता सुंगा के उनको शायद होश आए, तो वो समझ सकें कि भाई पाकिस्तानियों के लिए कोई खास बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी करप्शन के पैसे से बहुत सी कंपनीज और कई ऑफशोर कंपनीज भी पाकिस्तानियों की निकलती रही हैं, और उसके बाद बजाय सुधर जाने के हमने उस काम को और ज्यादा तेजी से करना शुरू कर दिया। अब जाहिर है कि प्रॉपर्टी की ये लीक्स जो आई हैं, उनकी डिटेल्स जो है एक दो दिन में और आती चली जाएंगी। वैसे इस वक्त भी हमारे पास बहुत से हमारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत से हमारे ऐसे फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, और एजेंसी के लोग हैं, और इसके अलावा कई बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है, और मुसलसल टीवी पे जिनके नाम भी डिक्लेयर किए जा रहे हैं, जिनकी ये प्रॉपर्टीज निकली हैं। मगर उनमें से एक भी अभी तक शर्मिंदा दिखाई नहीं दे रहा, एक को भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो ये कहे कि नहीं जी ये पैसा, अगर मेरे पास ये हक हलाल की कमाई है, तो ये पैसा मेरा जो है वो मुझे पाकिस्तान में लगाना चाहिए था, बजाय इसके कि मैं किसी दूसरी कंट्री में जाके प्रॉपर्टी खरीद लूं। वही पैसा पाकिस्तान में रखते तो शायद पाकिस्तान के लिए कुछ भला हो जाता। यानी कि ये $11 बिलियन जो है ये पाकिस्तान में भी हो सकते थे। $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो थी वो पाकिस्तान में भी की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने जाके दुबई में की। और अभी तो खैर एक लीक आई है, और ये दुबई वाले जो है ना, इनका तो पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है वो जो बारिशें हुई थी ना, आपको याद है कितनी बारिश हुई थी इनके यहाँ, सब बह गए थे। आपको याद है दो तीन, आप आई थिंक एक वीक पहले था या दो तीन दिन पहले भी बारिश हुई थी, और कितना पानी, सारी मॉल्स में पानी ही पानी था। मुझे लग रहा है
उसी पानी की लीक में मुझे लग रहा है ये इनकी जो है ना ये प्रॉपर्टी लीक भी वहीं कहीं से लीक हो गई है। और मेरा ख्याल है उसके लिए यकीनन यूएई वाले जो हैं उनको देखना चाहिए कि जब इतनी बारिशें होती हैं तो भाई ज़रा अपनी चीज़ों को सही करके रखें ना, वाटर प्रूफ वगैरह करके रखें, ऐसे कैसे लीक हो गई? अच्छा सॉरी वो दूसरी लीक होती है, कोई बात नहीं। लेकिन ख़ैर हुआ कुछ ज़रूर है और ये बारिशों की वज़ह से ही हुआ है मुझे लगता है, इसलिए कि वो लीक लीक आपस में मुझे कनेक्ट होते हुए लग नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये जब से न्यूज़ आई है, हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस और बहुत से फौजी और बहुत से हमारे भाई लोग जो हैं, फौजी जनरल्स की बात कर रही हूँ मैं बिल्कुल, वो जी अपना फ़ोन सुना है मैंने कि नहीं उठा रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, छुप गए हैं, उन्होंने कहा है जी वो घर पे नहीं है। इस किस्म की बातें जो हैं वो हमारे रिपोर्टर्स को और हमारे जो मीडिया के लोग हैं उनको बताई जा रही हैं। ऑफ कोर्स वो डिटेल बताना नहीं चाहते होंगे, वो नहीं बताना चाहते होंगे कि उन्होंने प्रॉपर्टीज़ क्यों खरीदी, कहाँ से खरीदी, वो पैसा कहाँ से आया, आखिर वो कौन है? आपको या आप लोगों को पता नहीं, मुझे भारत के लोगों का नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में पहले एक ज़माने में मेरे ख़्याल है कोई 1 साल पहले तक इस किस्म की ईमेल्स भी हम लोगों को आया करती थी, जिसमें कहते थे कि जी अफ्रीका के किसी बहुत आगे के गाँव में किसी के दादा जो थे, वो जी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो किसी न किसी पाकिस्तानी के नाम करके निकल लिए, कट लिए। तो वो कहते थे जी आप अपना बैंक अकाउंट दे दें, तो ये पैसे हम आपको ट्रांसफ़र कर दें, और बहुत से पाकिस्तानी इस पे बिलीव भी करते थे। वैसे बहुत सी ईमेल जैसी मुझे भी आई थी, लेकिन मैंने कभी अकाउंट नंबर नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि मेरे दादा ने तो वट लगा दी थी, तो इनके दादा क्या दे के जाएँगे मुझे, लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं। इस तरह के भी मुझे लगता है कि कुछ पॉलिटिशियंस हमारे आके बताने वाले हैं कि जी असल में हमारे दादा ने जो है वो कोई लॉटरी खेली थी और उसमें इतना पैसा निकल आया था, जिससे हमने जाकर और दुबई में प्रॉपर्टीज़ खरीद ली। खैर अब देखते हैं कि इसका हंगामा कितनी देर रहता है और कितनी देर इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। वैसे होता हुआ कुछ दिखाई नहीं देता। ये भी कहा जा रहा है कि कई पॉलिटिशियंस और कई पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जिन्होंने दुबई में अपने नौकरों के नाम पे, यानी कोई अगर ड्राइवर है, कुक है या माली है, कुछ भी है, उनके नाम पर भी प्रॉपर्टीज खरीद रखी है। कितना बड़ा दिल है लोगों का। काश मेरे लिए भी कोई ऐसा सोचता कि मुझे अपना ड्राइवर रख लेता, कुक रख लेता और उसके बाद मेरे नाम दुबई पे प्रॉपर्टी हो जाती तो क्या मजा आता। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि इस तरह की चीजें निकल रही है। लेकिन खैर इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनके बारे में भी ये बातें कुछ टाइम पहले जरूर चली थी कि उन्होंने भी अपने जो घर में घरेलू सर्वेंट्स थे उनके नाम उन्होंने प्रॉपर्टीज कर रखी थी। और जब आसिफ अली जरदारी साहब से पूछा गया कि जी आपने अपने सर्वेंट्स के नाम पे प्रॉपर्टीज कर रखी है, बैंक अकाउंट्स कर रखे हैं और उनमें आपने जो है वो बिलियन ऑफ रुपीज आपने उसमें रखे हैं, तो उनका कहना ये था कि जी मेरा अकाउंट है, मेरे मेरे नौकर हैं, मैं जिधर मर्जी रखूं। तो हमने कहा चलो फिर ठीक है, अब क्या करना है, छोड़ो, जाने दो जी, मट्टी पाओ। जी हाँ, और उसके बाद मट्टी पाओ करके हम लोग आगे निकल गए। लेकिन बात सारी यही है कि पाकिस्तान में जो पावरफुल है, जिसके पास पैसा है, उसको आप चोर नहीं कह सकते। मतलब अगर आपने उसे चोर कहा तो फिर आपको पड़ेंगे छितर। और जो बेचारा मोटरसाइकिल या साइकिल चुराता हुआ दिखेगा, उसको पुलिस जरूर पकड़ेगी और छितर भी मारेगी। लेकिन जो बड़े लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बाहर है, दुबई में है, लंदन में है, कहीं भी है, उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। अब नवाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कह सकती, पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह से जितने लोगों के, बल्कि कई हमारे जो मौलवी मौलाना हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी दुबई में निकली हैं। अगर नहीं निकली तो हमारे मासूम से इमरान खान साहब की अभी तक नहीं निकली। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का नाम अभी उसमें नहीं आया है। अगर आया तो मैं जरूर आपको अपडेट करूंगी, लेकिन फिलहाल इमरान खान साहब जो है उनका नाम इस तरह की लीक्स में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे खान साहब बड़ा अच्छा खेलते हैं, वो इस तरह की किसी चक्कर में पड़ते ही नहीं है। तो वो कहते हैं बस जो भी है बनी गाला में ही दे दो, इधर ही गुजारा कर लूंगा। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तक इमरान खान का नाम इन सब चीजों में नहीं है, लेकिन बाकी सबके नाम आते चले जा रहे हैं और ये लीक्स जो हैं अब इसके ऊपर यकीनन डिबेट शुरू हो जाएगी। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इस पे जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम डेफिनेटली आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन बहरहाल हमारे जो भारतीय साथी हैं या भारतीय जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे दोस्त हैं या हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी हमें देख रहे हैं, वो ये याद रखें कि आइंदा से आप पाकिस्तानियों को ये ताना मत मारिएगा कि हमारे पास पैसा नहीं है और हम लोग भिखारी हैं और हम लोग इधर उधर पैसा मांगते रहते हैं। देख लीजिए, आप लोग नंबर 1 हैं तो दुबई प्रॉपर्टीज खरीदने में, तो हम लोग 2 नंबर पे यानी 2 नंबर पे हम लोग बैठे हुए हैं, सेकंड नंबर पे हम लोग हैं। और जाहिर है कि अगर आप लोग जो है वो अपने $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ सिर्फ $17 बिलियन की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आप हमारा जिगर देखिए कि हमारी तो एक क्या हाफ क्या बिल्कुल इकोनॉमी है ही नहीं। उसके बावजूद हमने जाकर जो है $11 बिलियन की प्रॉपर्टी खरीद ली है। कोई बात तो होगी ना हमारे अंदर। ऐसे ही तो नहीं हम कहते कि हम है पाकिस्तानी, जीत के दिखाओ। तो यहाँ से हम चलते हैं और आपसे होगी मुलाकात बहुत जल्द। थैंक यू।